अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं टर्किश एयरफोर्स के लिए जो उनके फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्लान्स हैं उनके हवाले से, और इस हवाले से F-16 ब्लॉक 70 उस पर जो यूएस सैंक्शंस या यूएस की जो शराइत थी कि इन्हें आप ग्रीस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरी इस तरह की शराइत थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं। इन पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो बात की जाए, इससे पहले यूएस ने एक बिल पास किया था और इस बिल को पेश किया था फ्रैंक पैलोन ने जुलाई 2022 में। इस बिल के मुताबिक टर्की को F-16 ब्लॉक 70 तभी दिए जाएंगे जब टर्की दो शराइत पूरी करेगा, और ये दो शराइत कौन सी थी? पहला तो अमेरिका के मफादात का, अमेरिका के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना था। दूसरी शर्त ये थी कि ग्रीस या जो यूनान है उसकी एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें टर्की के ख़िलाफ़ इस वक्त जा रही थी, क्योंकि टर्की खुलकर रशिया के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकता, क्योंकि रशिया के साथ भी टर्की के अच्छे ताल्लुकात हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रीस की उन्होंने कहा था कि वायलेशन नहीं करनी। सेम इसी तरह का केस पाकिस्तान के साथ भी था, जब पाकिस्तान को F-16 इस वजह से दिए गए थे कि आपने इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन यूएस पाकिस्तान को इस चीज़ से रोक भी नहीं सकता डायरेक्टली, क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से यूएस बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकता। सेम केस टर्की के साथ भी है। टर्की के साथ चूँकि मेडिटेरेनियन सी लगता है, तिजारती रस्ते वहाँ से हैं, इसलिए यूएस भी डायरेक्टली टर्की के ख़िलाफ़ नहीं जाता, लेकिन टर्की को उन्होंने ये कहा कि बहरहाल आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी ग्रीस के ख़िलाफ़ F-16 इस्तेमाल नहीं करने। तो फिर सवाल ये बड़ा खड़ा होता था कि F-16 ब्लॉक 70 दिए क्यों जा रहे हैं अगर उन्होंने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल नहीं करने। बहरहाल जब ये बिल पेश किया गया था 244 वोट इसके हक़ में पड़े थे, जबकि 179 जो मेंबर्स थे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया था कि टर्की पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अब 1 या 2 दिन पहले यूएस सेनेट के थ्रू इन तमाम शराइत को हटाया जा चुका है। मतलब ये कि F-16 ब्लॉक 70 इन शराइत के अलावा भी दिए जा सकते हैं टर्की को। ये जो दो शराइत थी कि यूएस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और ग्रीस के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना, ये दोनों वो स्फेयर्स थे जिनमें आके टर्की को भी लगा कि अब हमारे लिए F-16 ब्लॉक 70 नहीं है, सो उन्हें यूरोफाइटर टाइफून की तरफ जाना चाहिए। अब अगर यूरोफाइटर टाइफून टर्की ख़रीदता है तो ओबियसली टर्की उनसे पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम अपनी एयरफोर्स में लेकर आएगा। इससे F-16 की मार्केट एक हद तक नीचे आएगी, क्योंकि टर्की ने 120 के करीब इस तरह के F-16 ब्लॉक 70 लेने थे, जिनमें से कुछ किट्स होनी थी और कुछ उन्होंने नए F-16 ब्लॉक 70 लेने थे। तो एक अच्छी खासी जो क्वांटिटी थी, एक अच्छी खासी जो रकम थी, वो लॉकहीड मार्टिन यानी यूएस को जानी थी। अब अगर यही रकम वो यूरोफाइटर टाइफून यानी यूरोपियन कंट्रीज़ को देते हैं तो अमेरिकन इंटरेस्ट को ज़ाहिर बात है उससे नुकसान होगा। दूसरी तरफ रशिया से कंटिन्यूसली टर्की S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स ले रहा है, और उसमें भी उन्होंने किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं किया, क्योंकि शुरू से टर्की ने यह बात वाज़ेह किया कि हम अपनी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस को देखते हुए अपने मूव्स खेलेंगे। यहाँ तक कि ग्रीस के इलाकों को भी देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी को पार करके जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम डोमेन में बहुत से ऐसे मुआहदे रिसेंटली टर्की ने किए हैं, जिससे ग्रीस की जो तिजारत है और जो यूनान के मुख्तलिफ मफादात हैं, जिससे ओबियसली अमेरिका भी हर्ट होगा, उन मफादात को नुकसान पहुँचा और उन मुआहदों में टर्की का फ़ायदा है। अगर अल्टीमेटली इन मुआहदों में टर्की का फ़ायदा होगा तो लॉन्ग टर्म में टर्की, पाकिस्तान, चाइना और इस जैसे दूसरे ममालिक हैं, ये भी समुंदरों के थ्रू अपनी ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं, और ज़ाहिरी बात है इस चीज़ से ग्रीस कोई ख़ास खुश नहीं था। लेकिन अब चूँकि यूएस ने ये दोनों शराइत ख़त्म कर दी हैं, इसका मतलब है कि F-16 ब्लॉक 70 टर्की को मिल सकते हैं। यहाँ अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टर्की को क्लियर कट रिजेक्शन हो जाएगी यूएस कांग्रेस की तरफ से, या उन्हें अप्रूव कर दिया जाएगा। हालांकि जो बाइडन की बात की जाए तो जो बाइडन ज़ाती तौर पर ये चाहते हैं कि F-16 ब्लॉक 70 टर्की को दे दिए जाएँ, लेकिन यूएस कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि ये नहीं चाहते कि टर्की को F-16 ब्लॉक 70 दिए जाएं, क्योंकि एक तरफ टर्की ने यूक्रेन की मदद करते हुए उन्हें ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड किए, उन्हें आर्म्स वगैरह प्रोवाइड किए, जिससे यूएस खुश है। लेकिन यूएस को असल मसला इस वजह से है क्योंकि टर्की ने यूक्रेन की मदद करने के बावजूद रशिया से असला भी ख़रीदा, और रिपोर्टेडली रशिया अपना Su-35 और मुस्तकबिल में Su-75 या Su-57 भी
टर्की को देने का इरादा रखता है। बहरहाल अभी ये इनिशियल फेजेज में बातें हैं, लेकिन इससे ओबियसली अमेरिका खुश नहीं है। दूसरा, अगर यूरोफाइटर टाइफून टर्की लेता है तो ओबियसली टर्की अपने मुल्क में तैयार करता बोजदुगान और गोखान, इस तरह के जो एयर टू एयर मिज़ल्स हैं और अपनी एयर म्यूनिशन है वो इन पर यूज़ करेगा। इससे यूरोफाइटर टाइफून पर जो वैरायटी ऑफ वेपन है वो ज़्यादा होगी। किसी भी एयरक्राफ्ट पर जब वैरायटी ऑफ वेपन ज़्यादा हो जाती है तो वो आर्म्स एक्सपोर्ट के लिहाज से या इंटरनेशनल मार्केट में उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और उतना ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझा जाने लगता है। तो ये चीज़ भी ओबियसली यूएस को तंग करेगी, इसलिए यूएस के लिए ये भी देखना ज़रूरी होगा कि वो अपने F-16 दे ही दें ताकि यूरोफाइटर टाइफून की सेल एक तरह रुक जाए, या वो उसकी जो सेल इस वक्त होने के काफ़ी चांसेस हैं उसको रोककर यूएस अपने मफादात को प्रोटेक्ट करे। बहरहाल ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।